अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। तो आज जो है हम अपने क्रैश कोर्स को मज़ीद आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जो है हम इंग्लिश की जो है इससे पहले इंग्लिश के पार्ट 1 की वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं 35 MCQs को। अब जो है हम मज़ीद 35 से 70 MCQs को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स के हमने सब्जेक्ट 1 मैथ्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से आज जो है इंशाल्लाह इंग्लिश का भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, मैंने इसलिए जो है वो जो है नॉन जो है केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी से पहले इंग्लिश और मैथ को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी की आप लोगों को फिर भी नो हाउ होती है, लेकिन मैथ्स और जो है इंग्लिश के लिए आप लोग बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए जो है मैंने पहले मैथ्स और इंग्लिश को डिस्कस किया है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि SIT के एडमिशन्स आ चुके हैं या नहीं। तो अभी तक बच्चों को भी अभी तक जो है वो एंट्री टेस्ट के लिए एडमिशन फॉर्म्स नहीं आए हैं। ठीक है, BSMT BSN के लिए जो है वो अभी तक फॉर्म्स जो हैं वो नहीं आए हैं। जैसे ही आ जाएंगे मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगी थ्रू वीडियो या पोस्ट। ठीक है, और अगर जो है मैं आप लोगों को जो है वो एक रफ बता दूं तो वो जो है इस अभी जो है वो नवंबर चल रहा है। ठीक है, तो नवंबर की एंड तक जो है वो इंशाल्लाह जो है वो एडमिशन्स आ जाएंगे SIT के। ठीक है, तो ये SIT के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अब हम जो है वो इंग्लिश के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है इंग्लिश की पार्ट 1 की वीडियो में मैं आप लोगों की फील्ड और जितनी भी आप लोगों की क्यूरीज थी उसके बारे में बता चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो और अगर फिर भी कोई क्यूरीज होंगी तो मैं आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की क्यूरीज जो है वो रिजॉल्व हो जाएँ। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो एग्ज़ाम जब एंट्री टेस्ट हो तो आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसमें से आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस बताने हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जो है वो हम कुछ टॉपिक्स इंग्लिश के डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी जो मज़ीद टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से जो है वो कौन सा करेक्ट है। इफ़ इट विल रेन वी विल स्टे होम। अगर बारिश होगी तो हम घरों में रहेंगे। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे होम। ठीक है, वी विल स्टे होम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है। फर्स्ट कंडीशनल में जो ये होता है कि अगर इफ़ है तो उसके साथ प्रेजेंट सिंपल और फिर कॉमा फिर विल प्लस वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो रहा है इस हिसाब से। इफ़ तो सब में ही आ रहा है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल कहाँ आ रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो हमारे पास आ रहा है इट रेन्स में। ठीक है, ऑप्शन बी में। और प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, फिर उसके बाद कॉमा भी आ रहा है, फिर जो है हमारे पास विल भी आ रहा है। ठीक है, और जो है वो वर्ब आना चाहिए स्टे होम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इफ़ इट रेन्स कॉमा वी विल स्टे होम। ठीक है, अगर बारिश होगी तो हम घरों में रहेंगे। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को जो है आप लोगों को इनडायरेक्ट मैंने पहले ही बताया था किस तरह से करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने के लिए क्या होता है, उसमें कोई जो है वो कॉमास और ये जो है नहीं होते। ठीक है, उसमें जो है डायरेक्ट जो है उसने कहा, जैसे ये होता है डायरेक्ट जो है किसी ने मुझसे कहा कि मैं नहीं आऊँगी, तो मैं अगर किसी को कहूँगी तो क्या कहूँगी, मैं कहूँगी उसने मुझसे कहा कि वो कल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट होगी स्पीच। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें से कौन सी करेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हमारे पास ही सैड ही इज़ टायर्ड। उसने कहा वो जो है वो थक चुकी है। ही सैड ही वॉज टायर्ड। तो देखें, जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट को जो है हम पास्ट बना देते हैं, क्योंकि जब उसने मुझसे कहा था तब तो प्रेजेंट था, लेकिन अब मैं किसी और को कहूँगी कि वो थक चुकी है तो वो पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ही इज़ टायर्ड तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में चला गया। इसमें जो है हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है तो वॉज और वर आएगा। ठीक है, और ही के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज आता है, तो ही वॉज टायर्ड हो जाएगा। ठीक है, ही सैड ही वॉज टायर्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेन एक सेकेंड में। ओके, he was tired. ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। हमें इसमें से पैसिव वॉइस बतानी है। ठीक है, द
दे क्लीन द रूम वॉज क्लीन बाय देम। अच्छा, एक्टिव वॉइस को जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है बाय। ठीक है, अब बाय तो दोनों जुमलों में आ रहा है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट पैसिव वॉइस है? द रूम वॉज क्लीन बाय देम, जो है वो कमरा जो है वो साफ हो गया उनके ज़रिए से। द रूम क्लीन बाय देम, कमरा साफ हुआ उनके ज़रिए से। अब इसमें से जो है हमें देखना है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वॉज और वर लगता है। ठीक है, तो वॉज और वर इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट, द रूम वॉज क्लीन बाय देम। ठीक है, कमरा साफ हुआ था, पहले की बात है। ठीक है, हुआ था उनके ज़रिए से। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट मॉडल वर्ब है? यू डैश स्टडी हार्ड टू पास, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी पास होने के लिए। तो यू मे आएगा, यू शुड आएगा, यू कैन आएगा, यू माइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? ये उसको रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, या उसको एडवाइस दे रहा है, तो रिकमेंड या एडवाइस करने के लिए हम लगाते हैं शुड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यू शुड स्टडी, तुम्हें ज़्यादा मेहनत जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी अगर तुम्हें पास होना है। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, इसमें से कौन सा करेक्ट फ्रेजल वर्ब है? शी लुक डैश द वर्ड इन आ डिक्शनरी, उसने देखा डैश द वर्ड एंड इन द डिक्शनरी, उस वर्ड को देखा डिक्शनरी में। ओवर एट अप फोर। ठीक है, तो लुकअप करने के लिए मतलब सर्च करने के लिए होगा। ठीक है, तो उसने देखा ना, लुक अप होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट फॉर्म, इसमें से करेक्ट फॉर्म कौन सी है? ही इंजॉयज फुटबॉल, ही इंजॉयज प्ले फुटबॉल, ही इंजॉयज टू प्ले फुटबॉल, ही इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, ही इंजॉय प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? इंजॉय जो है वो अच्छा, जो है हमें इंजॉय के बाद जो है ना इंजॉयज हो गया। ठीक है, मतलब ये जो है हमारे पास हो गया प्रेजेंट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। अगर उसको कंटिन्यूस करना जो है हमें कंटिन्यूस करना होगा, क्योंकि वो मज़ा आ रहा था उसको फुटबॉल खेलने में, तो खेलना क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो प्लेइंग आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग, इसमें से करेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है? शी कैन ड्राइव, शी कैन ड्राइव को हम जो है उसको क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो इसको हमें क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव टैग है ना, तो कैन को हमें करना पड़ेगा कांट में। ठीक है, पॉजिटिव को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करने पड़ेगा, तो शी के बाद हो जाएगा कांट ड्राइव। ठीक है, ये कांट शी ड्राइव, इजंट शी ड्राइव, डजंट शी ड्राइव, डिडंट शी ड्राइव। तो कैन तो वही रहेगा, उसमें सिर्फ नॉट लग जाएगा, और शी भी वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? कांट शी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कांट शी हो जाएगा नेगेटिव करने के लिए इसको। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट कौन सा है? नेदर ऑफ देम आर रेडी, नेदर ऑफ देम इज रेडी, नेदर ऑफ देम वर रेडी, नेदर ऑफ देम बी रेडी। इसमें से कौन सा जो है आप लोगों को करेक्ट लग रहा है? तो नेदर जो होता है, ठीक है, वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो हम सिंगुलर के लिए क्या आर तो यूज़ नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब जो है बी रेडी, ये भी नहीं हो सकता। वर्ड रेडी पास की बात हो गई, नहीं, तो सिंगुलर के लिए हम जो है वो इज लगाते हैं, तो नेदर ऑफ देम इज रेडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, द मेन कुड यू इज माई अंकल, द मेन डैश कॉल्ड यू इज माई अंकल, तो इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है? ठीक है, तो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इसमें से कौन सा है? अच्छा, द मैन हु कॉल्ड आएगा। ठीक है, द मैन हु कॉल्ड आ जाएगा इसमें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कैसे हु आया? हु जो है हम रेफर करते हैं किसी पीपल्स के लिए। ठीक है, एज जिनको हम सब्जेक्ट बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये मैन जो है वो सब्जेक्ट की तरह है, तो हम यहाँ पे और पीपल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हु आ जाएगा। चूज द करेक्ट क्वांटिफायर, इसमें से करेक्ट क्वांटिफायर कौन सा है? देयर इज नॉट डेश मिल्क लेफ्ट, देयर इज नॉट डेश मिल्क लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? देयर इज नॉट मच मिल्क लेफ्ट, देयर इज नॉट मैनी मिल्क लेफ्ट, देयर इज नो फ्यू मिल्क लेफ्ट, देयर इज नो सेवरल मिल्क लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट क्वांटिफायर मतलब मिकदार को कौन से सही बता रहा है, तो मिल्क एक लिक्विड चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं?
और मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम मिल्क को क्या नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यू तो लगा नहीं सकते क्योंकि फ्यू हम कुछ के लिए करते हैं, मैनी भी नहीं लगा सकते, सेवरल भी नहीं लगा सकते, तो मच आएगा। देयर इज नॉट मच मिल्क लेफ्ट, अब जो है वो इतना मिल्क नहीं बचा है। सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन, इसमें से करेक्ट पंक्चुएशन कौन सी है, शी सैड स्पेस आई एम कमिंग सून स्पेस, इसमें से करेक्ट पंक्चुएशन किस में लग रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों को अगर हम देखें तो हमें पता होता है कॉमा के बाद जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में मिसिंग है इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन उल्टा है, इसमें तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। शी सेड के बाद एक सेकेंड, इसमें जो है ना ये आ रहा है, एक सेकेंड रिमूव करना पड़ेगा इसको। देखें यहाँ पर ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डबल डॉट आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें कॉमा रखना है, तो कॉमा जो है वो ऑप्शन सी में सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट कैपिटलाइज सेंटेंस, इसमें से करेक्ट कैपिटलाइज कौन सा होगा, तो हमें पता होता है कि पहला वर्ड कैपिटलाइज होता है, तो पहला वर्ड तो तीनों में कैपिटलाइज है, ठीक है। तो अब ये वाला तो जुमला गलत हुआ, लेकिन बाकी तीन के पास हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद लिव्स इन लंदन, हमें पता है कि लंदन जो है वो कैपिटलाइज होगा क्योंकि वो एक जगह है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, एक ये और एक बी और डी, ठीक है। सी तो जो है वो हमारे पास निकल गया, अब देखना है कि बी सही है या डी। ही लिव्स इन लंदन, ही लिव्स इन लंदन, तो हमें पता है कि लिव्स के लिए हमारे लिव्स जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कैपिटलाइज है तो ये भी गलत हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही लिव्स इन लंदन, लंदन का एल कैपिटल, ही का एच कैपिटल और लिव्स का एल स्मॉल होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ईडियम, इसमें से कौन सा ईडियम करेक्ट है, मीनिंग स्टॉप वर्किंग, अगर हमें स्टॉप वर्किंग का ईडियम निकालना है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, ब्रेक इन, ब्रेक ऑफ। तो हमें पता होता है कि स्टॉप वर्किंग का ईडियम होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, रोकना। ऑप्शन इज करेक्ट। चूज द करेक्ट कंडीशनल फॉर्म, इफ आई डैश रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया घूमता, तो इफ आई के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आई के बाद आ जाएगा सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें अनरियल, मतलब सेकेंड कंडीशनल का मतलब होता है, सेकेंड कंडीशनल का मतलब होता है अनरियल, मतलब ये एक कंफर्म बात, एक रियल सिचुएशन नहीं है, ये ख्याली बात है, ठीक है, कि अगर मैं अमीर होता तो, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशनल में हमारे पास क्या आता है, इफ़ के बाद आता है वर या वॉज, ठीक है। अब यहाँ पर आई है, तो आई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट करना है, शी सेड आई हैव फिनिश माई होमवर्क, उसने कहा कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। अगर मैं इसको कोई उल्टा करूँगी, मतलब किसी और को बताऊँगी, तो मैं क्या कहूँगी, उसने कहा कि उसने अपना काम मुकम्मल कर चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट को हमें फ्यूचर में, पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, और ये एक्सक्लेमेशन जो है इसको हटा के डेथ लगाना होगा, तो डेथ तीनों में है, सिर्फ इसमें नहीं है, तो ये गया, ठीक है, ये ऑप्शन गया। बाकी हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, लेकिन अब जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें पास वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पास जो है वो किस प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हैव फिनिश्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए होता है हैव को हम कन्वर्ट करेंगे हैड फिनिश, अब हैड फिनिश हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शी सैड, और फिर कॉमास वगैरह को हटा के दैट लग गया, और आई जो है वो शी बन गया, ठीक है, उसने कहा था ना, शी बन गया। और हैव फिनिश पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया पास्ट परफेक्ट, हैड फिनिश में हो गया, और हर होमवर्क को माय होमवर्क को हर होमवर्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वो होती है जिस तरह से मैंने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगी, पैसिव वॉइस ये हो गई कि नहीं, एक्टिव ये हो गया कि मैं थक चुकी हूँ, नहीं, इस तरह से हो सकता है कि हाँ ओके,
मैं थक चुकी हूँ ये एक्टिव वॉइस हो गई। अब जो इसको पैसिव करना है तो मैं थक चुकी हूँ, मैं उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये पैसिव हो गई। तो द केक बेक बाय माई मदर, केक जो है वो बेक हुआ बाय माय मदर। पैसिव वॉइस को करने के लिए, पहचानने के लिए होता है बाय। बाय जहाँ पर आ गया मतलब बाय तो, लेकिन अब चारों जुमलों में है, ठीक है, तो अब हमें जो है वो दूसरी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ों को हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं, पैसिव में आ जाता है वॉज के लिए हम वॉज या वर ही होगा, ठीक है। द केक वॉज बेक्ड, ठीक है, पर पास्ट हो गया, बाय माय मदर, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, बेक्ड। बेक मतलब बन चुका था, पास्ट कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास बेक वाले भी दो ऑप्शन हैं, ठीक है। इसमें से पहचानना है तो इसमें क्या गलती है, इसमें वॉज नहीं है और इसमें वॉज है, ठीक है, तो वॉज होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन दिस सेंटेंस। मॉडल वर्ब, यू मस्ट फिनिश योर वर्क। ओह सॉरी, यहाँ पर जो है ना मुझे मस्ट को जो है डैश बनाना था, लेकिन मैंने शायद मिस टाइप हो गया और मस्ट भी लिख दिया, ठीक है। तो तुम्हें काम ख़त्म करना है तो यहाँ पर मॉडल वर्ब क्या होगा, मस्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, कोई एडवाइस नहीं दे रहे, तो इस वजह से मस्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। इसमें हमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब बताना है, ही रेन डैश मनी लास्ट मंथ। तो क्या हो गई, ही रेन, तो उसकी जो है वो मनी जो है वो लास्ट मंथ ख़त्म हो गई, तो इसमें क्या होगा, रेन आउट होगा, रेन आउट, रेन आउट ऑफ मनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट इनफाइनाइट फॉर्म। शी डिसाइडेड डैश अर्ली। शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, अर्ली क्या क्या डिसाइड किया, इनफाइनाइट डिसाइड, करेक्ट वर्ब निकालना है हमें इसमें से, ठीक है। तो इनफाइनाइट करेक्ट वर्ब इसमें से कौन सा है, बेस वर्ब होना चाहिए। इनफाइनाइट में बेस वर्ब क्या है, शी डिसाइडेड अर्ली टू लीव अर्ली, कि मैं जल्दी निकलूंगी कल, ठीक है। तो टू लीव जो है, लीव जो है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट क्वेश्चन। इसमें लेट्स गो को हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हमें पास क्या बन जाएगा, शैल गो, शैल वी, विल वी। क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, शैल वी हो जाएगा, ठीक है। वुड नॉट नेगेटिव हो जाएगा, डू तो सिंपल हो जाएगा, और क्वेश्चन बनाने के लिए हमें पता है कि विल आएगा या शैल आएगा। अब लेट्स है तो हमारे पास शैल आ जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, आइदर ऑफ आंसर्स आर करेक्ट, आइदर ऑफ आंसर इज करेक्ट, आइदर ऑफ आंसर इज करेक्ट, आइदर ऑफ आंसर आर करेक्ट, ठीक है। तो आइदर जो है वो हमारे पास जो है, आइदर जो होता है वो हमारे पास होता है सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर होता है तो हमें पता है सिंगुलर के साथ आर तो नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी आर है, ये भी गलत हो गया। अब इज आ सकता है, लेकिन इन दोनों जुमलों में अब क्या गलती है, आइदर ऑफ आंसर, आंसर्स होना चाहिए, ना कि आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा आना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें से हमें रिलेटिव प्रोनाउंस निकालना है। द कार डैश वॉज स्टोलन हैज़ बीन फाउंड, जो कार चोरी हो चुकी थी वो मिल गई है। तो विच वॉज स्टोलन, हु वॉज स्टोलन, वूम वॉज स्टोलन, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, हाँ, तो कार जो है वो एक उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं तो हम इसको विच बता सकते हैं, मतलब हम कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम जब कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस तरह से डेफिनेशन में, तो हम क्या करते हैं उसमें विच लगाते हैं, कि किसी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो विच लगाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चूज द करेक्ट डिटरमिनर। डिटरमिनर हमें बताना है करेक्ट। आई हैव डैश फ्रेंड्स इन लाहौर, आई हैव मच फ्रेंड्स, आई हैव लिटिल फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव लेस फ्रेंड, ठीक है। तो डिटर्मिनर अगर हमें बताना है तो उसमें आप आई हैव, आप फ्यू स्मॉल नंबर्स को बताना है पॉजिटिवली, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम मच लगाते हैं तो मच जो है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है।
अनकाउंटेबल मतलब हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम दोस्तों को तो गिन सकते हैं ना, तो मच इस वजह से नहीं आया। और फ्यू जो है वो कुछ होता है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारे पास काउंटेबल है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट पंचुएशन। इसमें से करेक्ट पंचुएशन बतानी है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। इट इज़ मतलब इट इज़ है, लेकिन इसमें हमें हमारे पास जो है वो क्या जो है वो गलतियाँ आ रही हैं। तो हमें पता है कि इट इज़ जो है उसके पास कोमा एस होता है। इट के बाद जब भी हम लिखते हैं, इट के बाद कोमा लगाते हैं, फिर एस लगाते हैं। तो ये सबसे करेक्ट किस में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट ईडियम। इसमें से करेक्ट ईडियम क्या है? टू कीप समथिंग सीक्रेट। अगर हमें टू कीप समथिंग सीक्रेट रखना है तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ईडियम कौन सा होगा? तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ईडियम्स होगा हमारे पास कीप इट अंडर रैप, मतलब किसी चीज़ को रख दो, रैप कर दो। स्पिल द बीन, ये तो नहीं है। लेट द केट आउट ऑफ द बेड, बिल्ली को बाहर निकालो, ये भी नहीं है। मतलब ये तो सीक्रेट रखने की बात ही नहीं हुई। आप पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक हम इस वजह से बताते हैं कि कोई चीज़ बहुत ही आसान है मेरे लिए। कीप इट अंडर रैप मतलब इसको छुपा दो, सीक्रेट को रैप कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट कंडीशनल फॉर्म। इफ़ यू डैश अर्लियर वी कुड हैव काउट द बस। अगर तुम जल्दी आते तो हम बस पकड़ लेते। ठीक है, इफ़ यू क्या होता? इफ़ यू के बाद आता थर्ड कंडीशनल है। ठीक है, अनरियल सिचुएशन है, तो मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हैड लगा सकते हैं। उफ, हैड लगा सकते हैं। ठीक है, आई इफ़ यू हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर तुम जल्दी निकलते। ठीक है, अनकंडीशनल मतलब अनरियल बात है। अगर तुम जल्दी निकलते तो हम जल्दी तो हम बस को पकड़ सकते थे। ठीक है, तो अनरियल बात है, तो हम हैड लगाएंगे पास्ट के बाद। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, पास्ट लगा देंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है? शी सेड दैट ही विल गो, शी सेड दैट ही वुड गो, ही सेड, सॉरी ही नहीं, शी नहीं है, ही है, सॉरी। ही सेड दैट ही विल गो, ही सेड दैट ही वुड गो, ही सेड ही गोज, ही सेज ही विल गो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो हमें पता है जो है वो विल जो है हमारे पास चेंज हो जाता है वुड में। ठीक है, तो वुड वाला करेक्ट हो गया, विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही सेड दैट ही वुड गो। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसमें से कौन सी सही है? द लेटर हैज़ बीन सेंड, दे सेंड द लेटर, दे सेंडिंग द लेटर, दे हैव सेंड द लेटर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो ऑफ, एक सेकेंड, तो इसमें से कौन सा जो है वो पैसिव वॉइस करेक्ट है? तो पैसिव वॉइस के लिए हैज़ और हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स होना चाहिए। तो हैज़ हमारे पास किस में आ रहा है? हैज़ भी आ रहा है, हैव भी आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि हैज़ लेटर्स के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चूज द करेक्ट मॉडल। यू डैश बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग डे, तुम थक चुके होगे इतने लंबे दिन के बाद। तो क्या होगा? मस्ट होगा, कैन होगा, शुड होगा, या मी होगा। ठीक है, तो लॉजिकल कंक्लूजन की बात की जा रही है, मतलब एक लॉजिकल बात है। ठीक है, कि तुम थक जाओगे इतने लंबे दिन के बाद, तो ये लॉजिकल बात है, तो इसमें मस्ट आएगा। ठीक है, कैन जो है वो हम इस वजह से बता सकते हैं कि शायद ये इस तरह हो, शुड होना चाहिए, मे हो सकता है इस वजह से। लेकिन कोई चीज़ अगर कंक्लूजन जो है वो जो है लॉजिकल है, तो हम इसमें मस्ट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है ना कि तुम थक जाओ इतने लंबे सफ़र, इतने लंबे दिन के बाद। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। प्लीज टर्न डैश द लाइट। टर्न क्या? लाइट को क्या करो? जलाओ ना, तो टर्न का क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ, सॉरी, प्लीज टर्न द लाइट्स। लाइट को क्या करो? इसमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब है ऑफ कर दो। ठीक है, टर्न, यहाँ पर ऑन, अगर ऑन होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ठीक है,
इन तो नहीं हो सकता, आउट भी नहीं हो सकता, अप भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑन होता तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ऑन नहीं है तो मोस्ट सुटेबल हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट इनफाइनाइट, इसमें से कौन सा इनफाइनाइट जो है करेक्ट इनफाइनाइट है। आई वॉन्ट देशा डॉक्टर, आई वॉन्ट बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट बिकमिंग अ डॉक्टर, आई वॉन्ट बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है। तो आई वॉन्ट क्या होगा, इनफाइनाइट, करेक्ट इनफाइनाइट हमारे पास इसमें क्या होगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं बनना चाहता हूँ डॉक्टर, टू, ठीक है। टू जो है हमारे पास किसी डायरेक्शनल चीज़ को बताता है, ठीक है, किसी तरफ की तरफ इशारा करता है, तो टू लगाना लाजिम है, ठीक है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, इसमें से हमें क्वेश्चन टैग बनाना, शी इज़ नॉट रेडी, तो इजंट शी, इज शी, वॉज नॉट शी, आर शी। तो हमें पता है इज नॉट को इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव में से, तो सॉरी, अच्छा सॉरी, करेक्ट क्वेश्चन टैग, इसमें हमें नेगेटिव बना हुआ है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव बना हुआ है इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, इज को लगा दें और नॉट को हटा दें, ठीक है। तो सिंपल इज के बाद शी लगा दें, यहाँ पर नॉट को हटा दें और सिर्फ इस को रहने दें और शी को रहने दें, ठीक है। तो इज और शी किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट्स, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसमें से कौन सा करेक्ट है। द लिस्ट ऑफ आइटम, सॉरी, the list of items are long, the list of item is long, the list are long, the list is long, ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है हमारे पास, सिंगुलर होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द लिस्ट ऑफ आइटम इज लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर है। और आइटम्स जो है वो हमारे पास कोई सॉरी, हाँ सिंगुलर होता है, तो इस वजह से हम इज लगा रहे हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट यूज ऑफ कोमा, कोमा इसमें से किस में से जो है वो सही कोमा लगा हुआ है, किस सेंटेंस में। तो हमें पता है आफ्टर डिनर वी वॉच टीवी, डिनर के बाद हम टीवी देखेंगे तो कोमा तो आना चाहिए, ठीक है। डिनर के बाद आना चाहिए, क्योंकि हम दो चीज़ों को बता रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आफ्टर डिनर कोमा वी वॉच टीवी फुल स्टॉप। चूज द करेक्ट इडियम मीनिंग टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी का इडियम क्या होगा, मैं बहुत खुश हूँ। वन क्लाउड नाइन अंडर द वेदर आर टफ नट इन हॉट वेदर, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, इडियम इसमें जो है वो वे ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है वेरी वेरी हैप्पी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है, ऑप्शन ए इंग्लिश, सॉरी